Hello student. In today's session we have to start use of logarithm table. ये logarithm table होता क्या है? So in 11th standard and 12th standard in physics, in chemistry, you have to solve problems. You have to solve numericals. Now the calculation you can do it by using logarithmic table. Now why we are using this table? Because the calculations are little lengthy. So to make it easier, we are using logarithmic table. So this is very essential for a student of 11th standard and 12th standard. Now let's see basic about the logarithm. So basically there are two types of the logarithm. First one is the natural logarithm and second one is the common logarithm. Natural logarithm क्या होता है? The logarithm to the base e हम उसे बोलते हैं natural logarithm. And the logarithm of a number to the base 10 is called as common logarithm. अभी बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको लॉग टेबल दिया जाता है टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स, जो भी कैलकुलेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टू फाइंड आउट पावर ऑफ एनी नंबर, वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक टेबल. जो आपको लॉगरिथमिक टेबल दिया जाता है उसमें जो लॉग्स होते हैं नंबर के वो होते हैं टू द बेस 10, यानी वो होता है कॉमन लॉगरिथम. तो हमें यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम यूज करना है एंड उसका यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. बेसिकली पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए, लॉग, किसी भी नंबर का लॉग यानी क्या होता है? लॉग होता है एडिशन ऑफ टू थिंग्स. पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड दूसरा होता है मैंटिसा. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, मैंटिसा समझ में आया, तो लॉग किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर दैट वी गो फॉर द मैंटिसा आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक. अभी कैरेक्टरिस्टिक जब नंबर का फाइंड आउट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए. द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक. जो इंटीग्रल पार्ट होता है एक नंबर का उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. अभी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आपको दो केसेस मालूम होने चाहिए. पहला केस है इफ गिवन नंबर ग्रेटर देन 1 है. नंबर जो दिया है आपको जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1. अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला याद रखना है. सो कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला n-1. अभी ये n क्या है? इस फॉर्मूले में n क्या है वो सबको मालूम होना चाहिए. n है नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर. अभी इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैंने लिखा है 32.64. तो उसमें दो पार्ट है. 32 है इंटीग्रल पार्ट एंड 0.64 जो आ रहा है आगे वाला जो वो है फ्रैक्शन. तो इंटीग्रल पार्ट में जो नंबर्स है उसे हम बोलते हैं स्मॉल n. तो ये जो नंबर है 32.64, इसमें इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर्स हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स है 2 है. ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला आ जाएगा 2-1. ये 1 कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का हो जाएगा. ठीक है, वैसे और एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल देखिए 256.75 ये नंबर है. इस नंबर में 256 इंटीग्रल पार्ट है एंड 0.75 फ्रैक्शन है. तो इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर है? इंटीग्रल पार्ट में देखिए 1 2 3 डिजिट्स है. तो यहाँ पे n का वैल्यू 3, तो 3-1 यानी 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस नंबर. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर एक नंबर मैंने दिया है, नंबर है 6. अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें तो फ्रैक्शन है ही नहीं, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6.0 अगर लिखना है तो 0.0 इज अ फ्रैक्शन. तो ये इंटीग्रल पार्ट में एक ही डिजिट है, तो n का वैल्यू है 1, सो 1-1 0. तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा. और एक नंबर देखते हैं 8216. अभी 8216 यहाँ पे भी फ्रैक्शन है ही नहीं, सारे डिजिट जो है इंटीग्रल पार्ट में. कितने डिजिट्स हैं इंटीग्रल पार्ट में? 1 2 3 4 डिजिट्स. सो कैरेक्टरिस्टिक 4-1. अगर दूसरा नंबर है इसके आगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 4-1 यानी 3. आगे मैं कंसिडर कर रहा हूं 32.64.
18। तो पॉइंट के इस साइड वाले नंबर काउंट करने, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले दो नंबर्स है, तो 2 - 1, so 1 is the characteristic. So in this manner we can find out characteristic of the number if it is greater than 1. ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर है वो काउंट करेंगे, जो भी नंबर्स आएंगे उसमें से -1 करके कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ठीक है, ये तो केस नंबर 1 हो गया। अगर ये केस नंबर 1 आपको समझ में आया है, अभी दूसरा केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 इसके अलग होगा। यहाँ पे क्या था, नंबर ग्रेटर देन 1 था, अभी आगे वाले में नंबर लेस देन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, जो भी नंबर है स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला फिर आ जाएगा n+1, उसके ऊपर बार लिखा है n+1 बार। अभी देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो समझ में आएगा। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए इस नंबर में n क्या है। सो हियर n स्टैंड फॉर डिफरेंट मीनिंग। इससे पहले वाले में n अलग मीनिंग के लिए था, यहाँ पे n अलग मीनिंग के लिए। देखो अभी n है नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे n है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अभी देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते तो आपको समझ में आएगा। अभी एक एग्जांपल है, देखो ये नंबर है, नंबर स्टार्ट विद 0, तो ये क्या है, स्मॉलर देन 1। 1 से छोटा है तो स्टार्ट विद 0 पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अभी देखो ये डेसिमल पॉइंट है एंड पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो इनके बीच में कितने जीरो है, 1 2, दो जीरोस आ गए, तो 2 n का वैल्यू आएगा 2, ये +1 एंड इसके ऊपर बार, 2 + 1 आएगा 3 बार। So 3 bar is the characteristic. You can see it is written here. So bar 3 is the characteristic. So ये हो गया characteristic. अभी ऐसे और एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि characteristic कैसे निकालते हैं। अगर एक और नंबर है 0.0008, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, अभी ये 0 से स्टार्ट हुआ तो लेस देन 1 है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला n+1, उसमें जीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3 जीरोस है पॉइंट और 8 के बीच में, 3 जीरोस, सो 3+1 बार, सो 3+1 बार है ना, बार 4 कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसकी। उसके बाद और एक नंबर देखते हैं 0.61। 0.61, अभी देखो पॉइंट और 6 के बीच में कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब n का वैल्यू है 0, 0+1 बार यानी 1 बार, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 बार। अगर ये ऐसे रहता 0.061, एक जीरो है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे बार 2 आ जाता। अगर ऐसे होता 0.0061, तो दो जीरोज आ रहे तो बार 3 आ जाता कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं ऐसे लिखता 0.00061, 3 जीरोज है तो बार 4, वैसे 4 जीरोज है तो बार 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने दोनों, अगर ये दोनों फॉर्मूलेज याद रह गए, स्मॉलर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक बार में आती है, एंड ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक इट्स हमें एक नंबर मिल जाता है। तो दोनों फॉर्मूलेज याद रखो। देखो जिनको समझ में नहीं आया फिर से यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूं, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या है, n-1। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, अगर जो नंबर दिया है लेस देन 1 है, देन कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला n+1 बार। यहां पे हम काउंट करते हैं जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, और भी आगे फिर से कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आ जाएगा और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट उससे पहले हम मैंटिसा देखते हैं। हमने इससे पहले देखा लॉग क्या होता है, एडिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अगर किसी नंबर का लॉग निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना चाहिए एंड मैंटिसा समझ में आना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट तो क्लियर हो चुका है, अभी मैंटिसा। अभी मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, मैंटिसा होता क्या है पहले, सो इतना याद रखो, मैंटिसा हम डिटरमाइन करते हैं बाय लॉग टेबल। ठीक है, मैंने अभी बोला था लॉग टेबल से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी एक लॉग बुक होता है, लॉग बुक के अंदर एक लॉगरिथम टेबल होता है, तो लॉगरिथम टेबल का यूज करके हम मैंटिसा निकालेंगे।
ठीक है, ये तो क्लियर हो गया मैंटिसा निकालते कैसे हैं। एंड यू रिमेंबर मैंटिसा जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जब मैंटिसा निकालते तो डेसिमल पॉइंट कहां पे, इससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है, यानी पॉइंट किधर भी रहने दो, उसका कुछ लेना देना है नहीं यहां पे। उसके बाद उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए। अगर एक एग्जाम्पल है 6254, 6254, 625.4, पॉइंट सिर्फ अलग अलग जगह पे दिया है, तो सारे नंबर का मैंटिसा सेम है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मैंटिसा जो भी डेसिमल पॉइंट का पोजीशन है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये नंबर यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहे हैं आपको सिर्फ पॉइंट अलग अलग जगह पे, बाकी नंबर तो वही है 6254। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हमें मैंटिसा कैलकुलेट करना है। अभी एक टेबल देख सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि कैसे निकालना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट हम फिल कर लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये नंबर पहला नंबर है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला n-1, और n आता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। अभी सब इंटीग्रल पार्ट में चारों डिजिट, तो n इज 4, 4 - 1 3, 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस नंबर। अभी देखो आगे वाला नंबर सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है 15.62, तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में दो ही नंबर है, पॉइंट के इस साइड वाले, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले देखने तो दो नंबर है, तो 2 - 1, तो ये आ जाता है 2 - 1 1, कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 1। उसके बाद अभी देखिए 0.001562, अभी जीरो से स्टार्ट हुआ तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला n+1 बार, n है जीरोस काउंट करने, पॉइंट और 1 के बीच में कितने जीरोज आप देख सकते हैं, दो जीरोज है, 2 + 1 3, 3 बार, ये आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद 82, यानी यहाँ पे पॉइंट तो है ही नहीं, यानी सब इंटीग्रल पार्ट में है, तो 2 डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे n-1 वाला, 2 - 1 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। 9, अभी उसके आगे वाला जो नंबर है 9 एक ही डिजिट है एंड 8 इज द इंटीग्रल पार्ट, सो इंटीग्रल पार्ट में एक डिजिट है तो 1 - 1 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तीसरा भी ग्रेटर देन 1 है तो n-1 वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 डिजिट तो 3 - 1 2 आ गया। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सारे नंबर के लिख दिए। अभी कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद अभी हमें स्टार्ट करना है मैंटिसा वाला पार्ट। मैंटिसा कैसे निकालेंगे, अभी देखो मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल होना चाहिए आपके पास। अभी देखो मैंने लॉग टेबल का कुछ पोर्शन जितना हमें चाहिए उतना ही डिस्प्ले किया है, बट आपके पास लॉग बुक है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। एंड अभी मैंटिसा देखना है। अभी मैंटिसा जो होता है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेसिमल पॉइंट, हमने देखा है। तो मैंटिसा अगर मैंटिसा हम लॉगरिथम टेबल से निकालते हैं। अभी देखो ये लॉगरिथमिक टेबल है, उसमें अगर आप देखेंगे जो पहला कॉलम ये स्टार्ट हो रहा है 10 पे, अगर आप देखेंगे एंड कहां पे हो रहा है तो ये 99 पे एंड हो रहा है। मैंने कुछ ही पोर्शन यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जब मैंटिसा फाइंड आउट करना है तो जो नंबर का फाइंड आउट करना है उस नंबर के ऊपर हमें ध्यान देना है। एंड हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, पहले उस नंबर का ग्रुप बनाना है। पहला ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो 10 to 99 के बीच में आना चाहिए। अभी देखो तो 1562, तो मैं पहला ग्रुप बनाऊंगा 15। दूसरा ग्रुप जो भी 15 के बाद आएगा एक नंबर 6, एंड तीसरा ग्रुप 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखना यहाँ पे है 15 के लाइन में। अभी देखो पहला ग्रुप है 15, 15 के लाइन में 6 के नीचे देखना है, ये 6 है तो 6 के नीचे एंड 15 के लाइन में क्या दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद उसी लाइन में 2 के नीचे, सेम लाइन में 2 के नीचे क्या है, ये है 6। ये देखो ये 2 है, 2 के नीचे दिख रहा है आपको 6। तो हमें क्या करना है, अभी ये नंबर हमने देखा है 15 अंडर 6 एंड अंडर 2 डायरेक्टली दोनों को ऐड करना है। कितना नंबर आएगा, ये 1931, ये नंबर है एंड ये 6 है, तो 1937, ये हो गया इसका मैंटिसा।
सो 1937 ये मैंटिसा। बट जो मैंटिसा होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उससे पहले पॉइंट देना पड़ता है आपको। सो 0.1937 ये मैंटिसा है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने मैंटिसा निकाला कैसे। ठीक है, अभी मैंटिसा मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक मिल गया, तो लॉग का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। लॉग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले नंबर का 3 है, मैंटिसा है 0.1937, दोनों को ऐड करो तो ये ऐड करने के बाद आ जाता है 3.1937। ये हो गया इसका लॉग। तो पहले नंबर का लॉग तो आ गया। अभी दूसरा नंबर, अगर आप पहला और दूसरा नंबर देखेंगे तो पॉइंट का फर्क है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे अलग आई है। मैंटिसा जब देखेंगे तो पॉइंट कंसीडर करना ही नहीं है, मैंटिसा देखते वक्त पॉइंट कंसीडर नहीं करना है। तो पहला ग्रुप 15, दूसरा ग्रुप 6, तीसरा ग्रुप 2। तो 15 के लाइन में अंडर 6 एंड 2, उस साइड वाला 2 मेन डिफरेंस वाला, इतना याद रखो। तो 15 के लाइन में अंडर 6 ये आया 1931 एंड अंडर 2 6, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1937। तो पॉइंट में लिखेंगे हम 1937, यानी पहला नंबर है या दूसरा नंबर, दोनों का मैंटिसा सेम आया है, बिकॉज मैंटिसा डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये हमने लिख दिया। दोनों को ऐड करो, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा को, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिल जाता है लॉग 1.1937। ये हो गया लॉग ऑफ दिस नंबर। वैसे ही तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? अभी देखो ग्रुप बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला ग्रुप जो बनता है यहाँ पे 2 डिजिट और 10 to 99 वाला होना चाहिए, 15, उसके बाद 6 आ रहा है, इसके बाद 2 आ रहा है, 15 अंडर 6 एंड 2। तो वही है 15 के लाइन में अंडर 6 ये नंबर आ रहा है, अंडर 2 इस साइड वाला 2 मेन डिफरेंस वाला ये आ रहा है 6, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ रहा है 0.1937। मैंटिसा तो वही आएगा, सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है, नंबर तो वही है। तो लॉग देखो, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, तो ये आ गया बार 3.1937, ये हो गया इसका लॉग। तो पहले तीनों नंबर का मैंने लॉग लिखा है, तीनों नंबर आप देखेंगे तो नियरली सेम है, सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। मैंटिसा तो सेम है तीनों का, क्योंकि मैंटिसा पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, डेसिमल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अभी आगे वाला देखो 82। अभी आपको 82 का लाइन देखना है। अभी देखो इस जो भी मैंने डिस्प्ले किया है वहां पे 82 तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टेबल यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूं। अभी आपको 82 दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, 82 के लाइन में देखना है अंडर, कहां पे देखेंगे? 82 के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ 82 है, पहला ग्रुप तो बनाना है जो बन गया 82 का। आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो जीरो कंसीडर करना है, कुछ लिखा नहीं यानी जीरो, तो 82 अंडर जीरो देखना है, ये आ गया इसका मैंटिसा। 0 पॉइंट लिखना है 9138। हमने कैरेक्टरिस्टिक तो निकाला था 82 का 1, सो 1 प्लस दिस 0.9138, तो ये आ गया 1.9138, ये हो गया इसका लॉग। वैसे ही दूसरा नंबर उसके आगे वाला 9 लिखा है। अभी मैंने पहले तो बताया लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, ग्रुप बनाना है, पहला ग्रुप होना चाहिए 2 डिजिट का, जो आना चाहिए 10 to 99 के बीच में। अगर यहाँ पे मैं ग्रुप बनाना चाहूंगा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा है, कुछ नहीं है, तो आगे 000 कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पे एक 0 कंसिडर करूंगा तो 90 हो जाएगा। सिर्फ 0 कब कंसिडर करना है? जब मैंटिसा निकालेंगे तब। कैरेक्टरिस्टिक जब निकालेंगे तो हमें सिर्फ 9 ही देखना है, तो 9 का कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है, बट मैंटिसा हम 90 का देखेंगे। 90 उसके आगे कुछ नहीं यानी 0, 90 अंडर 0। आप देख सकते हैं 90 अंडर 0 क्या है, यहाँ पे 9542, ये भी 0.9542 आ गया, ये मैंटिसा ऑफ 9। तो ऐड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा तो हमें मिल जाएगा 0.9542, ये हो गया लॉग ऑफ दिस नंबर। उसके बाद क्या करना है, तीसरा नंबर है 885, उसका कैरेक्टरिस्टिक तो 2 मिला है, बट अभी क्या करना है हमें देखना है, कहां पे देखेंगे? ग्रुप बनाओ 88, दूसरा ग्रुप 5, कुछ लिखा नहीं है उसके आगे तो 0, 88 अंडर 5। अभी देखो ए 88 है, अंडर 5 अब देखो ये नंबर है, एंड अंडर 0 देखना है, तो इधर तो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है तो 0 तो है ही नहीं, तो 85 अंडर डायरेक्ट 5, 85 अंडर 5 है,
9465। सो 9465 ये आ गया इसका मैंटिसा। तो हमें लॉग लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, तो 2.9465 ये हो गया इसका लॉग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। अगर एक मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे देखिए एक नंबर है जिसका मुझे लॉग लिखना है, ठीक है। लॉग ऑफ 0.008521 इसका लॉग लिखना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा। लॉग का फॉर्मूला ही यहाँ पे हमने देखा था, लॉग होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, अभी देखो ये जो नंबर है ये है लेस देन 1, तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला कौन सा आएगा, n+1 बार। बट काउंट करने जीरोस, डेसिमल पॉइंट और 8 के बीच में 2 जीरो है, तो 2+1 3 एंड उसके ऊपर बार, तो हमें मिल गया इसका कैरेक्टरिस्टिक बार 3। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट देना है, उसके बाद क्या करना है, हमें मैंटिसा लिखना है। मैंटिसा भी देखो ग्रुप बनाना है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे पहला डिजिट मिल रहा है 85, जो 10 to 99 के बीच में 85, अंडर 2 अंडर 1 में ऐड करूंगा। ए देखो 85 अंडर 2 ये है, एंड उस साइड वाला अंडर 1 ये है, तो 85 अंडर 2 एंड 1, तो ये दोनों को ऐड करना है। 9304 + 1 9305, 9305 आ गया, 9305, तो ये हो गया इसका लॉग। तो लॉग लिखते वक्त क्या करना है, देखो आप यहां पे हमने वही किया है, कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, पॉइंट देके मैंटिसा लिखा है। तो लॉग लिखते वक्त कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट देना है, मैंटिसा लिखना है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखो लॉग ऑफ 62.51, 62, एक मिनट मैं यहाँ पे अभी 62 तो डिस्प्ले नहीं, 82 लिखता हूँ, 82.51। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के इस साइड 2 डिजिट है, 8 और 2 2 डिजिट है, तो 2 - 1, तो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट देना है, ग्रुप बनाओ 82 5 एंड 0, 82 अंडर 5 एंड 0, ये 82 है, अंडर 5 देखो ये है, एंड अंडर 1 सॉरी 82 अंडर 5 एंड 1, तो 1 अंडर 1 तो 1 ही है। 9165 + 1 9166, 9166 ये इसका लॉग हो गया। तो आपको लॉग लिखना आना चाहिए, तो ये आप लॉग के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हाउ टू फाइंड आउट लॉग ऑफ एनी नंबर। इसके बाद हमें आगे देखना है रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अभी रूल्स देखते हैं। बेसिकली लॉगरिथम हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टू फाइंड आउट पावर ऑफ एनी नंबर। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 रूल्स बनेंगे, पहला मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा डिवीजन का, तीसरा पावर का। तो पहला देखिए मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है। मल्टीप्लिकेशन को अगर हम लॉग अप्लाई किया तो उसके बाद एडिशन ऑफ लॉग हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन तो हम क्या करिए, यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन ऑफ लॉग। तो उसके बाद सेकंड रूल डिवीजन है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b। a डिवाइडेड बाई b है, a एंड b आर द नंबर, उसको हमने लॉग अप्लाई किया तो क्या होता है लॉग का, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉग a माइनस लॉग b। तो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द लॉग, इतना याद रखो। अगर एक पावर है a⁻n है, तो हम क्या करेंगे, उसको लॉग अप्लाई किया तो पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए, सो n log a हमें ये मिला यहाँ पे। तो ये 3 रूल हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। लॉग ऑफ अगर ये है 25 मल्टीप्लाइड बाय 64, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे log 25 निकालूंगा प्लस log 64 निकालूंगा, तो लॉग का एडिशन होगा अगर मल्टीप्लीकेशन। वही डिवीजन होता तो सब्ट्रैक्शन करता। अगर ऐसे होता लॉग ऑफ 64⁻⁴, आपको निकालना है 64 का ⁻⁴, तो ये रूल यूज करना है तीसरा वाला। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 64, तो लॉग ऑफ 64 निकालेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एंड आगे वाला प्रोसेस हम करेंगे। तो ये आप यहाँ पे याद रखो तीनों रूल्स। अभी एक एक रूल का एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले रूल का हम मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं।
अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, मैंने एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिया है। मल्टीप्लीकेशन कुछ भी होने दो, यहाँ पे आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। अभी ये 84.23 मल्टीप्लाइड बाय 32.15 है। तो पहला स्टेप है अप्लाई लॉग। ठीक है, मैं अप्लाई कर देता हूं लॉग। तो लॉग लिखा मैंने, एंड जो था क्वेश्चन वही ये लिखा है 84.24 मल्टीप्लाइड बाय 32.15। अभी देखो पहला स्टेप अप्लाई लॉग, दूसरा स्टेप अप्लाई रूल्स। तो मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग का एडिशन, तो मैंने लॉग का एडिशन कर दिया। आप देख सकते हैं लॉग ऑफ 84.23 प्लस लॉग ऑफ 32.15। तीसरा स्टेप उनका लॉग लिखो। अभी देखिए लॉग लिखना है मुझे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर है इसका लॉग, अभी लॉग ऑफ 84.23 कितना आएगा। तो पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के इस साइड 2 डिजिट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट देना है। एंड मैंटिसा, मैंटिसा कहां पे देखेंगे 84 अंडर 23, 84 अंडर ये 2 है, एंड अंडर इस साइड वाला 3 ये 2 है। तो 9253 प्लस 2 9255, 9255 ये आ गया। तो ये आ गया इसका लॉग। वैसे हमें लॉग देखना है 32 पॉइंट, लॉग ऑफ 32.15। तो 32.15 तो कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के इस साइड 2 डिजिट है तो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। 32 अंडर 1 एंड 5। अभी देखो ये 32 है, अंडर 1 ये है, एंड उस साइड वाला 5 देखना है, मेन डिफरेंस वाला ये 7 है। तो 5065 प्लस 7, तो 5072, 5072 ये हो गया इसका लॉग, और ये इसका लॉग। तो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं लॉग। ठीक है, ये मैंने लॉग सब्स्टिट्यूट किया, इसका भी लॉग सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद लॉग का एडिशन करना है। अभी देखो ये लॉग का एडिशन करो, एडिशन तो सबको आता है, तो एडिशन करो। तो दोनों का एडिशन आ गया 3.4327। एडिशन करने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप है रिमूव द लॉग। यहां पे हमने लॉग अप्लाई किया था, ये स्टेप पे पहला स्टेप यहां पे क्या है अप्लाई लॉग, दूसरा अप्लाई रूल, तीसरा जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन एज पर द रूल हमें करना है। उसके बाद इसके ये स्टेप के बाद हमें लॉग रिमूव करना है। तो लॉग रिमूव करना है तो क्या करना है, लॉग रिमूव करना है इसका मतलब है हमें एंटी लॉगरिथम लेना है। अभी देखो एंटी लॉगरिथम, तो मैंने इसको लिख दिया एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर 3.4327, तो लिख दिया। उसके बाद हमें लॉग बुक में और एक टेबल होता है, लॉगरिथम के बाद दूसरा जो टेबल आता है एंटी लॉगरिथम। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंटी लॉगरिथम, हेडिंग देख सकते हैं। अभी वो टेबल स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, देखो आप यहाँ पे 0.00 पे स्टार्ट हो रहा है और एंड होता है 0.99 पे। अभी पूरा टेबल तो नहीं दिखाया मैंने, 0.99 पे एंड होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है एंटी लॉगरिथम करना है इसका, एंटी लॉगरिथम यानी लॉग रिमूव कर रहे हैं बेसिकली, तो ये आंसर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पहला ग्रुप होना चाहिए 0.00 से लेके 0.99 तक। अभी देखो इसका मतलब यहाँ पे पहला ग्रुप आएगा 0.43, यहाँ पे पॉइंट है इतना याद रखो। तो पहला ग्रुप जब बनेगा तो वो होना चाहिए 0.00 से लेके 0.99 तक। तो पहला ग्रुप बन गया 0.43, उसके बाद दूसरा ग्रुप सिंगल डिजिट, तीसरा ग्रुप सिंगल डिजिट, जैसे लॉग देखा वैसे ही। बट यहाँ पे पहला ग्रुप होता है पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद वाला 0.43 अंडर 27। अभी देखो 0.43 ये है, अंडर 2, अंडर 2 तो ये लिखा है, एंड इस साइड वाला अंडर 7 तो ये लिखा है। तो दोनों को ऐड करो, 2743 प्लस 4 2708, तो 2708 आ गया। ये हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2708। तो ये हो गया आंसर। बट अभी देखो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हमने तो यूज किया इतना ही नंबर 0.4327, हमने 3 तो यूज किया ही नहीं। 3 जो है उसका यूज होता है टू गिव द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट देने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैसे देते हैं, अभी यहाँ पे जो भी नंबर है पॉइंट के पहले उसमें 1 ऐड करना। अभी यहाँ पे तो 3 है, 3 में 1 ऐड किया तो 4, तो पॉइंट आफ्टर 4 डिजिट। अगर इसकी जगह ये नंबर ऐसे नंबर, अभी एंटीलॉग हम इसका देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो,
ये नंबर ऐसे होता 1.4327, तो 0.43 अंडर 2 एंड अंडर 7 तो वही आता 2708, बट ये नंबर 1 है तो 1 + 1 2, तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट देता मैं, तो 27.0108 आंसर आता। तो इतना याद रखो। हमने एंटी लॉगरिथम देखा तब क्या यूज किया, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर, पॉइंट के पहले वाला नंबर यूज होता है टू पुट द डेसिमल पॉइंट, इतना याद रखो। अगर यहां पे भी इतना याद रखो, ये नंबर ऐसे होता 0.4327, तो हम इसका एंटीलॉग निकालते तो ये आता 2708। अभी पॉइंट देने के लिए यहाँ पे 0 है, पहला नंबर 0, उसमें 1 ऐड करना है, 0 + 1 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। उसके बाद अगर ये नंबर ऐसे होता 5.4327, तो ये भी 2708 ही आता, तो 5 + 1 6 डिजिट बाद पॉइंट, बट तो यहाँ पे तो 4 ही मिल रहे, तो 2 और डिजिट लिखेंगे उसके बाद पॉइंट, तो ये हो गया आंसर। तो ये इतना याद, या सबसे उससे अलग मेथड भी मैं बता देता हूं। जो भी ये नंबर आएगा 2708 आ गया, उसमें क्या करना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट देना है, दूसरा मेथड है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², ये नंबर लिखना है, 10⁻² क्या लिखूंगा 3, तो ये हो गया आंसर। उसका यूज मैं अभी ये भी बता देता हूं। अगर ये नंबर है 8.4327, उसका आपने क्या किया, एंटीलॉग निकाला, ये मिल गया 2708, और पॉइंट देना, 8 + 1 9, 9 डिजिट बाद पॉइंट देना पड़ेगा, तो 4 डिजिट तो है और 5 जीरो लिखने पड़ते हैं, तो उससे बेटर क्या है, दो पहले डिजिट के बाद पॉइंट देना है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², दिस नंबर यू हैव टू राइट 10⁻², ये हो गया आंसर। तो ये याद रखो, पॉइंट कैसे देना है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, पॉइंट देना कैसे है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने पॉजिटिव नंबर है तो दिखा था, अगर यहाँ पे ऐसे होता बार 3.4327, तो हमें क्या करना पड़ता, ये जो बार 3 होता है उसे हमें कंसिडर करना पड़ता है -3। अभी ये 2708 है, तो ये क्या है, यहाँ पे एंटीलॉग तो हो गया, ये पॉइंट देना है, तो बार 3 यानी -3, उसमें +1 करो, -3 + 1 -2, जितना भी माइनस में आएगा उतने जीरो 2 के पहले लिखने एंड देन पॉइंट, ये हो गया आंसर। या मैंने जो इजी मेथड बताई थी 2708, तो हमने लिखा है पहले डिजिट बाद पॉइंट इंटू 10⁻² बार 3 यानी -3, ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वलेंट ही है, तो आप पॉइंट किस मेथड का यूज करके देंगे, आप तो ये +1 वाला मेथड, या डायरेक्टली पहले डिजिट के बाद पॉइंट एंड देन 10⁻² दैट नंबर। अभी देखो और एक एग्जांपल है, उस टाइम भी हमें पॉइंट देना है, तो और एक बार वो डिस्कशन तो हो ही जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने एग्जांपल लिया है, अभी मैं डिवीजन वाला एग्जांपल लेता हूं। यही एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत लोगों ये स्टेप वाइज कैलकुलेशन हो गए, बट मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है, मैं नंबर लिखूंगा, इधर उसका लॉग लिखूंगा, पहला नंबर क्या है ये, उसका लॉग आ गया, दूसरा नंबर क्या था 32.15, उसका लॉग आ गया, मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन दे दिया, दोनों का प्लस कितना आ गया, ये आ गया, तो उसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग के बाद जो आएगा वो आंसर है, तो 2708। तो ऐसे आप स्टेप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या मींस टेबल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या स्टेप कैलकुलेशन, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो कौन से टाइप के कैलकुलेशन लिखने, जनरली आई रिकमेंड दिस वन, क्योंकि अगर एक आप बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करे, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है, तो उसी पेज के ऊपर राइट हैंड साइड में आप इस टाइप का टेबल बना के कैलकुलेशन कर सकते, टेबल की जरूरत नहीं है, बट इस टाइप के स्टेप फॉलो करके कैलकुलेशन लिख सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे देखो एग्जांपल 2। अभी एग्जांपल 2 दिया है 4.23 डिवाइडेड बाय 69.2, डिवीजन है। पहला स्टेप देखो मैंने बताया था इससे पहले भी, अप्लाई लॉग, लॉग अप्लाई किया। दूसरा स्टेप अप्लाई रूल, तो डिवीजन है तो लॉग का सब्ट्रैक्शन हो गया, वो भी अप्लाई हो गया। तीसरा स्टेप लॉग निकालो, अभी लॉग निकालना है, तो अभी देखो पहला जो नंबर है लॉग ऑफ 4.23, अभी इसका लॉग, तो पॉइंट के इस साइड एक ही डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, तो 1 - 1 0। अभी मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा देखते वक्त मैं क्या करूंगा, पहला ग्रुप बनना चाहिए 2 डिजिट का, एंड जब मैंटिसा देखते तो पॉइंट कंसीडर नहीं करते, तो पहला ग्रुप आ गया 42। अभी कोई बोलेगा सर इधर तो पॉइंट है बीच में, बट मैंटिसा जब देखेंगे तो वो देखना ही नहीं है, ठीक है।
तो हमें वो देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये लॉग हमने इसका निकाल दिया, क्या है 42/3 ये आ गया। अब देख सकते हैं 42 अंडर क्या है 6 ये है, एंड अंडर 3 ये है। दोनों को ऐड करेंगे, एक मिनट, 42/3 ओनली 3, सॉरी 42/3 ये तो आएगा नहीं, 42 उसके बाद वाला ग्रुप 3, ये 42 है एंड अंडर 3 ये नंबर आ गया। ये नंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका लॉग। उसके बाद क्या है, वैसे हमने 69 का निकाला, ये 69 है। देखो 69 का कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के इस साइड 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखा है। तो ग्रुप 69/2, 69/2 क्या गया 8401, तो ये हो गया 8401। तो ये हो गया इसका लॉग। तो हमने दोनों का लॉग लिखा है। लॉग लिखने के बाद जो है स्टेप सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन करो। अभी देखो ये जो सब्ट्रैक्शन है कैसे करना है, बहुत लोग बोलते हैं सर हमें सब्ट्रैक्शन आता है सिखाओ मत, बट ये सब्ट्रैक्शन अलग है। देखो यहां पे मैं करता हूं 0.6263 माइनस 1.8401। अगर ये सब्ट्रैक्शन में कैलकुलेटर पे करूंगा तो अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, कैलकुलेटर तो रॉन्ग थोड़ा देगा। बट यहां पे याद रखो कैलकुलेटर क्या करता है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करता है, एंड जो भी आंसर हमें मिलता है। बट हमें क्या करना है, अभी देखो ये स्मॉलर है एंड ये दूसरा वाला लार्जर है, बट सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करना है। सीक्वेंस चेंज करेंगे तो इसका मतलब 4.23 डिवाइडेड बाय 69.2 हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसका उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 4 नहीं हो रहा तो एक कैरी किया तो 12 माइनस 4 8 आ गया। यहां से एक कैरी किया था तो ये 5 हो गया, 5 माइनस 8 नहीं हो रहा, तो यहां से जीरो से कैरी करेंगे। बोलेगा सर जीरो से कैसे कैरी करेंगे, करना है यहाँ पे जीरो से मैं एक कैरी कर रहा हूं, तो जीरो से एक कैरी किया तो 15 हो गया, 15 माइनस 8 7। अभी जीरो से मैंने कैरी किया तो जीरो एक से कम हो जाएगा, तो यानी जीरो में से एक कम करो, जीरो -1 तो ये आ गया -1 और इस साइड -1 तो ये आ गया -2, तो इसे हम लिखेंगे /2। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी करना क्या है, पॉइंट के इस साइड वाला जो पार्ट है उसमें सब्ट्रैक्शन ही करना है, बट पॉइंट के इस साइड जब आएंगे तो साइन के हिसाब से करना है, -1 तो -2 आ गया, -2 यानी /2। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है -2 आना चाहिए, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया था, -2 आना चाहिए था, ओ सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो यह इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यह सब्ट्रैक्शन मैंने करके दिखाया है, /2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने /2 लिखा है। ठीक है, कैसे आ रहा है वो भी मैंने बताया। उसके बाद रिमूव द लॉग, एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेना है तो क्या है 0.78 अंडर 6 एंड अंडर 2 देखना है, तो एंटी लॉग टेबल देख सकते हैं आप, 0.78 यहाँ पे है, अंडर 6 ये नंबर है, एंड अंडर 2 तो ये है, तो दोनों को ऐड करो, 6109 + 3 तो 61 ये आ जाता है 6112, ये 6112 आ गया है। उसके बाद पॉइंट देना है, पॉइंट देना है तो यहाँ पे जो नंबर है वो देखना है, ये क्या है /2 का मतलब है -2, -2 में +1 करो, -2 + 1 -1, -1 आ रहा है तो यहाँ पे एक जीरो देके पॉइंट देना है, 6 से पहले जीरो देना है। अगर ये मेथड आपको पसंद नहीं आ रही तो आप ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये 6112 आ गया, पहले ही डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, इंटू 10⁻², ये -2 लिख दो, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो मेथड फॉलो करो। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहां पे याद रखो कि सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एंड फॉलो द सेम सीक्वेंस। मैं एक सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको और एक देता हूं, 0.0012 है, या मैं 00 ही लिख देता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 0.00000 माइनस 3.2162, ये सब्ट्रैक्शन। कोई बोलेगा सर ये तो वही आएगा -3.2162, ऐसे नहीं है। तो यहां से देखो 0 से 2 नहीं जा रहा तो 10, 10 - 2 8 हो गया, ये यहां से एक कैरी किया था तो ये 0 था,
अभी देखो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये 0 में से एक कैरी यहाँ पे करता हूँ, तो ये 0 था तो -1 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से एक इधर गया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 में से एक इधर गया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 10 में से एक इधर गया तो ये 9 हो गया, तो ये 10 - 2 8, 9 - 6 3, 9 - 1 8, 9 - 2 7, -1 -3 -4, तो ये बार 4। अब कैलकुलेटर से करके देखो, ये सब्ट्रैक्शन आपको अलग ही दिखाएगा कैलकुलेटर, बट सीक्वेंस चेंज नहीं करना। जिसको सब्ट्रैक्शन आता है अच्छे से, लॉग में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। एंड सब्ट्रैक्शन अभी पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, अभी आप बड़े हो गए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी तीसरा एंड लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर है, इसका लॉग लिखा, नंबर उसका लॉग। अभी ये डिवीजन इसलिए सब्ट्रैक्शन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन इतना, एक मिनट, सब्ट्रैक्शन ये आता है बार 2, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, बार 2 आता है, एंड उसके बाद ये आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन अभी देखिए पावर का है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर रूट वाला लिया है, 32.15 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट का मतलब रेज़ टू 1/2। आप कुछ भी ले सकते हैं, रेज़ टू 1/5, 1/6, जो भी आपको लगे वो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए, पहला स्टेप अप्लाई लॉग, लॉग अप्लाई किया। दूसरा स्टेप अप्लाई रूल, रूल अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया लॉग ऑफ दिस नंबर। तीसरा स्टेप लॉग लिखना है, तो ये लॉग किसका है, लेकिन 32.15, इसका कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के साइड 2 डिजिट तो 1, एंड 32 अंडर 1 एंड 5, 32 अंडर 1 एंड ये यहाँ पे 5, तो देखो 5065 प्लस 7, 5072, ये हो गया 5072 इसका लॉग, तो ये यहाँ पे आ गया 1.5072। आप देख सकते हैं ये 1/2 तो मैंने ऐसे ही लिखा है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करना है। देखो इसका मतलब क्या है, 1.5072 डिवाइड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 0.7536। उसके बाद रिमूव द लॉग, लॉग को रिमूव करना है, यानी एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.7536। अभी देखो एंटी लॉग टेबल, उसके बाद एंटी लॉग टेबल में क्या करना है, 0.75 अंडर 3 एंड अंडर 6। अभी देखो 0.75 अंडर 3 कितना है, ये है, एंड अंडर 6 8 है, दोनों को ऐड करते हैं 5662 प्लस 8, तो 5670। ठीक है, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 5670, देन पॉइंट देना है, पॉइंट देने के लिए ये 0 है, यहाँ पे 0 + 1 1, तो 1 डिजिट बाद, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5670, पहले ही डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10⁻², ये नंबर 0, 10⁻0 तो 1 ही होता है, तो ये ना लिखे तो भी चलेगा, तो 5.670 इज द आंसर। इसी को आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो ये नंबर है, तो 1/2 ऑफ दिस, देन डिवाइड करने के बाद ये आ गया, लॉग एंटी लॉग लेने के बाद ये आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन का एक लिया है, डिवीजन का एक एंड पावर का एक। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी रैंडमली, डू इट बाय लॉग, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर कैलकुलेटर पे चेक करके देखो कि उतना आ रहा है कि नहीं। लास्ट वाला डिजिट थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटर और लॉग में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बट ज्यादा फर्क नहीं आता है, तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, मल्टीप्लीकेशन के, डिवीजन के एंड पावर के। नाउ हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रियली ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and press the notification bell also to get latest video on this channel. Thank you.